Hi, beautiful angels. This is Miss Tixie from Magic Vents Tarot, and this is your super detailed pick a card reading. Who is your soulmate, friends? जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. दिस रीडिंग इज़ वेरी डिटेल्ड. आज हम देखेंगे कि आपके सोलमेट या लवर या जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो कौन है, कहाँ मिलेंगे आपको, एंड आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, और आपके लिए क्या एडवाइस है और लव मैसेजेस है उनकी तरफ से, और इनिशियल्स और चार्म्स काफ़ी डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स इस रीडिंग को. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो, क्लिक द बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स. एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से आपको फ्री रीडिंग मिलने का भी चांस है. एट द एंड ऑफ दिस मंथ 1 लकी पर्सन विल बी रैंडमली सिलेक्टेड फॉर अ फ्री रीडिंग. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टेरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग. विजिट आवर वेबसाइट एंड join us on Instagram as Magic Vents Tarot friends. और दूसरी चैनल भी ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी के नाम से है. वहाँ पे भी मैं बहुत सारी डेली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स. एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी. 2021 की रीडिंग स्टार्ट हो गई हैं. आपने अपनी पर्सनल काफ़ी सारे लोगों ने करा ली हैं, तो अगर आप कराना चाह रहे हैं तो देख लीजिए. थोड़ा सा अभी रश है, बट स्टिल आप आई विल गेट बैक टू यू एज शॉर्टली एज पॉसिबल. थोड़ी आज नेल पेंट स्मज हो गई है क्योंकि वेट थी अभी तक. काम बहुत रहता है फ्रेंड्स, और बीच बीच में ये भी चलता रहता है. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. आप अपना चाय का कप उठा लीजिए. चाय, कॉफ़ी, कोक, जो भी आपको पसंद है, फ्रूट जूस, ग्रीन टी. हर्बल लोग भी हैं हमारे, ऑर्गेनिक वाले लोग भी हैं यहाँ पे जो ग्रीन टीज, चमोली टी और पता नहीं क्या क्या पीते हो आप लोग. तो आप अपना कॉफ़ी का मग उठा लें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर लॉन्ग रीडिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मैजिक वेंस टेरो, एंड लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. And yes, an English version will be coming very soon. I'm sorry I couldn't do it in both the languages right now. I couldn't. I will try to translate. I don't know if I'll be able to, because this I'm really busy at the moment, and it's tough. It's tough. Time scheduling is tough, but yeah, let's see. Let's see. Hope. Let's hope. So let's take a deep breath, relax, and choose option number 1. This beautiful courthouse. This man at the court. Option number 2, this wealthy man. There's a glare on the card. Option number 3, this man with a painting. Option number 1, option number 2, option number 3. I will leave the timestamps friends in the comment section, so you can directly go and skip there. You can also pause the video, take more time to choose. Also friends, आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चूज़ करने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि तीनों ही काफ़ी हैंडसम हंक्स हैं यहाँ पे. आई लाइक ऑल 3 ऑफ देम. मुझे लग रहा है आप लोगों को भी ऐसी वाली प्रॉब्लम आ सकती है कि अरे तीनों बड़े खूबसूरत हैं, हम तीनों को पसंद कर लेते हैं. नहीं जी, एक को करना है, या किसी मे भी हो सकता है आप 2 को करें, बिकॉज कोई हो सकता है आपके एक्स लवर, ट्विन फ्लेम वगैरह. 2 एनर्जीज हो सकती हैं, आप 2 पाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. सो यस, चलिए देखते हैं. फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 1, ये आपके लिए लव मैसेज और एडवाइस है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले हम देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1, ये कोर्ट हाउस मैन, लॉयर मैन चूज़ किया है. चलिए देखते हैं आपके सोलमेट हैं कौन एक्चुअली. फॉर पाइल नंबर 1, हु इज़ देयर सोलमेट. 5 ऑफ पेंटिकल्स. Pile number 1, who is their soulmate? Queen of Cups. Who is their soulmate for pile number 1? The 9 of Swords. Oh my God. Who is their soulmate? वाह, आई फील पहली चीज़ तो मैं ये बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो आपके सोलमेट हैं,
वो काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग हैं बिकॉज दे आर लाइक द क्वीन ऑफ कप्स। तो वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं आपके जो सोलमेट हैं। ये देखिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, दिस पर्सन काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं या एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई भी हो सकते हैं। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स कि आपके जो सोलमेट या लवर या जिनसे आपकी शादी होगी, यहाँ सोलमेट की बात कर रही हूँ मैं जनरल टर्म लेके, ताकि आप अपना कुछ भी फिट कर सकते हैं उसमें। मैरिज जिनसे होगी, आपके नेक्स्ट लवर कौन है या जो भी, जो आपके सोलमेट हैं वो काफ़ी केयरिंग है। दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। एंड आई डू फील कि ये काफ़ी इनको समझ आता है कि व्हाट दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो, कि ये समझ पाएंगे आपको क्या चाहिए इमोशनली या क्या नहीं चाहिए। सो या दिस पर्सन कुड बी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज और एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई। आई ऑल्सो फील ये लीब्रा हो सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही एक सुंदर मुझे क्वालिटी लग रही है। अगर ये विमेन है, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड एक वनरेबिलिटी सी है इनमें, एक सॉफ्टनेस है। अगर ये थोड़ी चबी हो सकती है अगर ये विमेन हैं तो। अगर ये लड़के हैं तो ये काफ़ी कैरिज्मेटिक हैं, इंटेलिजेंट इनके लुक्स हैं, स्पेक्स वगैरह लगाते हैं ये। आई डू फील दैट हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से हो बिकॉज देर आर सम कोई मैजिक पोशन बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो आई डू फील ये या तो लॉयर डॉक्टर हो सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, कुड बी टीचर, साइंस ग्रेजुएट या टेक्निकल एरियाज जो होते हैं, साइंस है, इंजीनियरिंग, उनसे भी हो सकते हैं। आई डू फील कि ये काफ़ी लविंग पर्सन है, काफ़ी केयरिंग है और काफ़ी सेंसिटिव भी हैं। आई डू फील दे लाइक टू, हो सकता है ये आपको काफ़ी एनकरेज करेंगे। जो आपके सोलमेट हैं, दैट इज़ देयर एनर्जी, दे हैव दैट एनर्जी टू एनकरेज पीपल, टू सपोर्ट पीपल। अगर ये लड़की हैं तो ये काफ़ी वनरेबल भी हैं इन द सेंस के इनके मूड्स थोड़े जल्दी जल्दी स्विंग होते हैं, नॉट इन दैट कि काफ़ी डीप फील करती हैं। तो कई बार इनको चोट जो है, हर्ट जो है, बहुत ज़्यादा देर तक रह जाता है, लड़के हैं लड़की हैं जो भी है। ऑल्सो ये आइडियलिस्टिक रोमांटिक हैं, होपलेस रोमांटिक्स जो होते हैं वो भी हैं। आई ऑल्सो फील कि इनके फ्रेंड सर्कल काफ़ी हैं, या ये आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। आई डू फील दे आर वेरी फ्रेंडली, दिस पर्सन वेरी इजी टू गेट अलॉन्ग विद। बट कई बार मुझे लग रहा है कि दे आर वेरी इजी टू गेट अलॉन्ग विद, आपको लगेगा ही नहीं कि फ्रेंड्स फर्स्ट, फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स एंड लवर्स, वो वाली वाइब है यहाँ इनकी। बट आई डू फील फ्रेंड्स के कई बार इस पर्सन को चेंज करने में या चेंज से निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आई डू फील कुछ लोग हो सकता है आप लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट नेवर द लेस जो भी कंडीशन है आपकी, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आई डू फील डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की। ये पर्सन अपने लुक्स को काफ़ी चेंज करते रहते हैं, या तो कॉन्स्टेंटली लुक्स को चेंज करते रहते हैं या ये अपने मूड्स को चेंज करते रहते हैं। जो लाइक्स है, डिसलाइक है, जैसे इनका कोई कांस्टेंट फेवरेट कलर नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। कभी रेड है, कभी ब्लू है, कभी ब्लैक है, कभी पिंक है, कभी माउ है, कभी कोई और है, लेवन वनीला है। सो दे हैव डिफरेंट शेड्स। आई ऑल्सो फील के चेंज इनके लिए आसान नहीं होता। ये चेंज के जब भी चेंज के थ्रू गुजरते हैं तो दे कम आउट लाइक अ डिफरेंट पर्सन। दे आर बहुत ज़्यादा डीप हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा जो सोलमेट हैं, दे आर वेरी डीप थिंकर्स, दे आर वेरी वेरी डीप सोल्स। तो जब भी ये चेंज के थ्रू गुजरेंगे तो इट इज़ लाइक आसान नहीं होता इनके लिए, ये रेजिस्ट करते हैं चेंज को, चेंज इनको पसंद भी नहीं है। बट जब चेंज इनकी लाइफ में आता है तो इनकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल करके जाता है। एंड कैसे कि ये एक नए पर्सन की तरह से निकलते हैं। सो या वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, अपने लुक्स के साथ काफ़ी खेलते हैं, दे प्ले अराउंड विद देयर लुक्स एंड दे आर क्वाइट कैरिज्मेटिक, स्पेशली अगर ये लड़के हैं। इवन लड़की हैं तो भी ये बहुत स्वीट एंड पोलाइट हैं। आई ऑल्सो फील दे आर गुड इन सिंगिंग। सो काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो आई डू फील फ्रेंड्स इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। समटाइम्स दे गेट एंशियस, समटाइम्स दे गो थ्रू फेजेस ऑफ डिप्रेशन, जैसे स्पेशली कोई हार्ट एक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया है, या कोई काम इनको प्रोजेक्ट मिलना था नहीं मिला है, देन योर पर्सन कैन गेट
कि ये क्या हो रहा है। दे गेट इन टू दोज फेजेस जहाँ उनको लगता है कि हाउ डू आई से, दे समटाइम्स काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं ये तकलीफ़ों को, दुख को दिल से लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं लोगों को भी। तो अगर कोई जा रहा है जैसे जैसे फेयरवेल है या कुछ है, तो दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू क्राई द मोस्ट, बिकॉज ये स्वीट है और ये दिल से लगा लेते हैं लोगों को। इन नेगेटिव्स में डिप्रेशन हो सकता है, एनजाइटी है, कई बार ये बहुत ही लिथार्जिक होते हैं, चेंज से भागते हैं कि नहीं हम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज इनके लिए, बाकी लोगों के लिए चेंज ऐसे आता है कि अच्छा चलो ठीक है नहीं हुआ कोई चीज़, तो ये चेंज ऐसे होते हैं कि इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, इनके लुक्स चेंज हो जाते हैं, इनकी फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, जहाँ रह रहे हैं वो चेंज हो जाता है, सडनली अपना करियर चेंज कर लेंगे। तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट इन्वेंटिव। आई फील कि अगर ये लड़की हैं तो ये टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब में इंटरेस्ट रखती हैं, सिंगिंग, म्यूज़िक वगैरह में भी। आई ऑल्सो फील इनको पैसे को लेके काफ़ी टेंशन रहती है। दे वॉन्ट टू बी रिच, योर सोलमेट, और दे आर ऑलरेडी रिच बट स्टिल उनको लगता है कि पैसा और आता रहे आता रहे आता रहे। आई डू फील दैट्स देयर एनर्जी या टेम्परेंस। दे नीड टू बैलेंस, कहीं ना कहीं उनको वेल्थ को लेके लगता है कि जितनी हो और अच्छा, और हो और अच्छा, और बढ़ रही है और भी अच्छा, मल्टीप्लाई करते जाओ। आई डू फील कि अगर ये लड़के लड़की हैं, ये दे आर टॉल और मीडियम हाइट। अगर हम लुक्स की बात करें, चबी हैं और स्वीट लुकिंग, वेरी स्माइलिंग फेस, वेरी स्वीट वॉइस। अगर ये लड़के हैं तो ये दुबले हैं, पतले हैं, एंड शार्प लुक्स हैं इनके, लंबे बाल वगैरह रखते हैं, ब्राउन या ब्लैक हेयर्स लग रहे हैं मुझे ज़्यादातर, कर्ली भी हो सकते हैं बाल, दे हैव दीज शॉर्ट कर्ली हेयर्स या लॉन्ग कर्ल्स। सो वेरी 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 इंटेंस आइज़। आइज़ जो है इनकी बहुत इंटेंस हैं आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं कि आप इनसे कहाँ मिलेंगे। ये तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी वेयर आर यू गोइंग टू मीट देम, फाइल नंबर 1। Where are they going to meet their soulmate? File number 1. Oh my god. Oh my god. I have to pick that up. आपके 3 कार्ड्स जंप आउट हुए थे एकदम से नीचे। लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग। सो वेयर आर यू गोइंग टू मीट देम? फर्स्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कहीं बाहर मिलेंगे, लाइक ऑन ट्रिप, या कहीं पे मिलेंगे, या कहीं ऑफिस वगैरह में मिलेंगे, या किसी ऑफिस फंक्शन में, सेरेमनी में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ग्रुप में जाएंगे, वहाँ इनसे आपकी मुलाकात होगी। आई ऑल्सो फील काफ़ी सारे लोग आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, या क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई डू फील हो सकता है आप इनसे जब मिलें, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप नहीं जानते इन्हें, आई डू फील आप इनको जब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में आप किसी धोखे से बाहर निकल रहे हैं, हार्ट अटैक से बाहर निकल रहे हैं, कोई धोखा है, कोई लेट डाउन है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, तब आप इनसे मिलेंगे। एंड आई ऑल्सो फील के आप इनसे उस अपने सोलमेट से जब उस वक्त मिलेंगे जब आप प्यार को ढूंढ नहीं रहे होंगे। when you're not looking for love, you are patient, you are like ठीक है, नहीं है, हम तो वैसे भी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं, आपको विश्वास कम होगा लव पे, या आपको किसी पार्टनर का वेट है, किसी, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमें चेस किया जाएगा, अब हम नहीं आगे से स्टेप बढ़ाएंगे। आई डू फील ये पर्सन आपको खुद आगे से मैसेज करेंगे, खुद आपको दे लाइक यू, और खुद आपको चेज करेंगे। सो या दैट्स द एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको मिलेंगे, थ्रू अरेंज मैरिज, या आपके कोई फैमिली में बिजनेस वगैरह है, या इनकी फैमिली का बिजनेस है, उसके थ्रू आप लोग मिल पाएंगे एक दूसरे से। सो आई डू फील आपके कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके थ्रू आप मिल पाएंगे इनसे। बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों जो है बाहर मिलेंगे, एट अ वेडिंग है, या कोई फंक्शन है, या ऑफिस है, या कोई हाइक है, ट्रिप है, उस पर मिलेंगे। आई ऑल्सो फील कि आप इनसे जब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हो चुका है और आप रेडी नहीं हैं रिलेशनशिप के लिए, यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, एंड दे आर लाइक हाई, दे आर जंप इन टू योर लाइफ एंड लाइक हाई, हाउ आर यू। द टावर सी, ये अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको बिल्कुल मूड नहीं होगा प्यार का, दे विल जंप इन टू योर लाइफ एंड से लाइक हे लेट्स गेट मैरिड।
So I keep getting that song also, na, Bruno Mars ka, Marry Me. Hey baby, let's marry me. There's a little chapel on the downtown and let's go there and get married. So that's the vibe. ये एकदम से आएंगे अचानक से आपकी ज़िंदगी में, जब सब कुछ उथल पुथल मची हुई होगी आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में, और तब ये आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे एंड दे विल बी श्योर अबाउट यू. मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत श्योर पर्सन है, स्पेशली जब ये आपसे मिलेंगे तो दे विल बी वेरी श्योर अबाउट यू कि हाँ ये मुझे शादी मतलब इनसे करनी है, या ये दिस इज़ द पर्सन आई वांट. दे विल बी वेरी श्योर अबाउट इट. जब आप किसी लाइफ में आप दोनों ही किसी चेंज से गुजर रहे हैं, चेंज जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, हो सकता है फाइनेंशियल चेंज हो, इमोशनल नहीं कि आपका काम छूट रहा है, आप वेट कर रहे हैं वर्क का, या आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तब ये आपकी लाइफ में जब ये सब चीज़ें क्रम्बल हो रही तब ये आपकी लाइफ में आएंगे एंड यू विल बी लाइक व्हाई. आपका इंस्टेंट रिएक्शन होगा अभी ये कोई वक्त है. आई डू फील फ्रेंड्स विल बी लाइक ये कोई वक्त है प्यार का, हमें तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अभी प्यार में, हमें तो जानना ही. और आई थिंक आप लोग ऑलरेडी, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग अभी राइट नाउ उस एनर्जी में हैं वहाँ जहाँ पे आपको बिल्कुल प्यार की ज़रूरत नहीं है, या आपका प्यार से मूड ऑफ है. यू आर लाइक नोप, आई डोंट वांट लव. हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या शादी वगैरह टूटी है, सो यू आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, सैड. तो ये जब आएंगे अचानक से हु. लेट्स सी कि आप दोनों की आपस में रिलेशनशिप कैसी रहेगी. Pile number 1, how their relationship will be with their soulmate. Okay, the Hermit, क्या बात है. Angels, please keep the cards on the table. Hanged Man, the Queen of Pentacles, the Wow. ये हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं जानते हैं. 4 of Wands, the Shadow Side एंड द मून. ओ माई गॉड, 1 2 3 4 आपके मेजर अरकानाज आए हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई फील ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंटेंस होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पर्सन है या आपकी ब्यूटी, या आप दोनों एक दूसरे की ब्यूटी से मेस्मराइज्ड होंगे. एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल है क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, और जब जिस तरीके से ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, एक अटैक की तरह, एक स्पाइडरमैन की तरह, स्पाइडरमैन कमिंग इन योर लाइफ. सो एक अजीब सा या तो आप अपने पास्ट को मिस कर रहे होंगे, या देयर इज़ समथिंग, एक अजीब सी इंटेंसिटी है कि आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी इंटेंस, दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. और पहली चीज़, द मून की एनर्जी, तो आप दोनों के इमोशंस जो हैं आपके और आपके सोलमेट के सुपर सुपर हाइटेंड रहेंगे एक दूसरे को लेके. आप दोनों में टेलीपैथी भी बहुत रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को बिना कहे सब समझ पाएंगे. इनफैक्ट आपको इस रिलेशन से डर लगेगा, इन द सेंस कि ये इतना इंटेंस है, आप दोनों एक दूसरे को लेके ऑब्सेसिव फील कर सकते हैं, इनसिक्योर भी कि ओहो, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग है, दे हैव अ बबली चार्मिंग हैप्पी एनर्जी. तो ये काफ़ी लोग अट्रैक्ट करते हैं, और मुझे नहीं लग रहा जब आप इनसे मिलेंगे तो आप इनको शेयर करने के मूड में होंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू हार्ट एक, या आपकी कोई मैरिज ख़त्म हुई है, आप डाइवोर्स्ड हुए हैं, या कुछ हुआ है, तो आप रेडी, आपको एक इनसिक्योरिटी होगी. और जब आप इनसे मिलेंगे और धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा, देन यू विल बिकम लाइक ऑब्सेस्ड, काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड, इन द सेंस के यू डोंट वांट टू शेयर देम, यू डोंट वांट टू शेयर देम. यू विल बी लाइक क्या ये भी छोड़ के चले जाएंगे. हो सकता है आपको कोई और डर हो जब आप इनसे मिलें, शादी का कमिटमेंट से इश्यूज़ हों आपको, या आपको बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज़ पे आप इनसे रिश्ता करेंगे कि हम शादी करेंगे तभी करेंगे वरना नहीं. सो देर विल बी, दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, बट आई टेल यू व्हाट, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वैल्यू यू. ये वैसे पर्सन नहीं है जैसे आप अभी तक मिले हैं. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वैल्यू यू. यू फर्स्ट देन देम. यू फर्स्ट हमेशा रहेगा, ये देखिए.
ये हमेशा आपकी वैल्यू करेंगे, आप जो चाहते हैं इस कनेक्शन में वो होगा। बट आई ऑल्सो फील कि ये वो कनेक्शन है जो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आप जो है इसको रोक रहे हैं इस कनेक्शन को बढ़ने से, और जो इंटेंसिटी है इसमें वो आप दोनों को थोड़ा सा शेक कर देगी। आपके पर्सन तो मुझे लग रहा है मोर और लेस रेडी हैं, बट आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से शेक हो जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू मीट देम यू विल बी लाइक ओके आई एम नॉट इन अ मूड फॉर लव, बट ठीक है आप आ गए हैं तो लेट्स कंटिन्यू। सो यू विल टेक, आप ना फूक फूक के कदम रखेंगे इस रिश्ते में कि ओहो क्या हो जाएगा यहाँ, ओहो पहले पता चल जाए आगे क्या होना है। आई डू फील कि आप थोड़ा सा टाइम लेंगे और ये थोड़ा रिश्ता टाइम लेगा, बिकॉज थोड़ी से आप दोनों के एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आप दोनों को बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अगर आप जैसे इनसिक्योर हैं उन्हें लेके तो वो उस चीज़ को माइंड कर सकते हैं आपके जो सोलमेट हैं। सो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड, वो आपको हमेशा आगे रखेंगे और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये जो पर्सन है आपके, ये आपसे बोलेंगे कि आज आपकी बात ने उन्हें हर्ट कर दिया। सो यू विल हैव टू टेक केयर। आपको ना खुद डिटेक्टिव बन के खोजना पड़ेगा कि क्या उनका मूड किस बात से ख़राब हो गया, क्योंकि वो नहीं जताएंगे। दिस पर्सन इज़ क्वाइट, दे आर साइलेंट, और ज़्यादातर ये हंसते ही रहते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कई बार कि आपका थोड़ा गुस्सा हो गए आप, या आपको थोड़ी सी पोजेसिवनेस है, जेलेसी है, तो आप इनसिक्योर हैं, आपने कह दिया इन्हें, लेकिन ये बुरा मान गए पर ये आपको नहीं बताएंगे, तो वो अंदर ही अंदर इनको धीरे 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 एक साइकिल में वो बात खाती जाएगी। सो यू विल हैव टू यूज़ इंट्यूशन। आपको अपने दिल से और डिटेक्टिव की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब आप कुछ क्या बात आप कर रहे हैं जो उनको बुरी लग जाए, या बुरी लग रही है तो वो बताएंगे नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। दिस पर्सन इज सुपर सेंसिटिव, नॉट लाइक इन द सेंस कि वो दिखाते हैं, नहीं, पर वो आपकी इतनी वैल्यू करते हैं कि आपका कहा कब चुप जाता है समझ नहीं आता। आई ऑल्सो फील आप लोग शादी करेंगे अल्टीमेटली, दैट इज़ द गोल, टू गेट मैरिड, टू क्रिएट बैलेंस, टू क्रिएट लव, टू क्रिएट हारमनी इन दिस रिलेशनशिप। बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप है, बहुत डेप्थ है, आप दोनों एक दूसरे को मुझे लग रहा है इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी समझ पाएंगे। आप दोनों में काफ़ी लंबे डिस्कशंस भी होंगे लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, कैसी होनी चाहिए शादी या क्यों हो रही है। आई ऑल्सो फील जेंडर इशूज़ या जो भी लाइफ में एनवायरनमेंट, पैसा, इकनॉमी, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, वो सब आप डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन। विन और लूज, 5 of Cups। आई डू फील फ्रेंड्स कई बार क्या है कि आप लोग थोड़े से रैशनल हो गए हैं या थोड़े लॉजिकल हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन का अभी भी काफ़ी वनरेबल और इमोशनली खुले हैं, तो आपका कहा जो है ना कई बार थोड़ा सा इनको बुरा लग सकता है, या आप जल्दबाजी में, या आपको बुरा लग सकता है कि ये पर्सन अपने काम के बीच में किसी को नहीं आने देंगे, आपको भी नहीं। टाइम के बड़े पक्के हैं, सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिटिल प्रॉब्लम। हो सकता है ये ज़्यादा टाइम लगाएं या आप, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है इस कनेक्शन में। बट आई डू फील कि ये रिलेशनशिप आपको पास्ट में हार्ट टेक्स जो है आप दोनों को उससे बाहर निकलने में हेल्प करेगी। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और फिर ये एक स्टेबल, हैप्पी, लॉन्ग टर्म सक्सेस वाली रिलेशनशिप बना पाएंगे आप दोनों। धीरे धीरे करेंगे पर बन जाएगी। टीच, यू आर ईच अदर्स टीचर। आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए मिले। आई डू फील कि आप दोनों वो आपको इमोशनली खुलना सिखाएंगे, और वो आप उनको थोड़ा सा लॉजिकल होना, थोड़ा सा बैलेंस में रहना। सो यू आर टीचिंग ईच अदर। आप दोनों मिसिंग पार्ट्स हैं जो होते हैं ना जिग्सा पजल्स में कटे हुए, जो आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग हाफ हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सक्सेस एंड ग्रोथ, येस, बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में सक्सेस का, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 8 डेस्टिनी का नंबर है, आप दोनों की डेस्टिनी बहुत ज़्यादा चेंज होगी एक दूसरे के साथ। द 5 ऑफ चेंज योर फोकस।
आई डू फील फ्रेंड्स 5 ऑफ कप्स, यहाँ दो दो 5 हैं, तो आई डू फील कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। आई डू फील कि आपको इस रिलेशनशिप में जाने के बाद थोड़े से आप चेंज हो जाएंगे, थोड़े से ये, तो अल्टीमेटली जो चेंजेस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे आप दोनों के लिए, इन द सेंस के आप दोनों ही जो हैं वो ये इस 4 ऑफ wands की एनर्जी में मिलेंगे, यू आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि आप एक दूसरे को बैलेंस कर सकें, और आई डू फील आप लोगों की मैरिज होगी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन हियर। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द एडवाइस एंड योर लव मैसेजेस। एडवाइस यहाँ पे भी है, बट मैं आई विल लाइक टू पुल एक्स्ट्रा कार्ड्स ऑल्सो। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एडवाइस, फिर हम इनिशियल्स देखेंगे और लव मैसेजेस देखेंगे। एडवाइस फॉर यू फॉर दिस सोलमेट ट्रुथ। वाओ, आपको अपने से ना सच बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप प्यार से भाग रहे हैं या आप हर्ट से भाग रहे हैं? मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपको काफ़ी धोखे मिले हैं प्यार में, शादी में, रिश्तों में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई लीगल इश्यूज भी आपने फेस करे हों उस वजह से, या आपको मल्टीपल टाइम्स गलत लोगों ने यूज़ कर लिया। बट फ्रेंड्स आई वुड से कि आप प्यार से भाग रहे हैं, आप प्यार से नहीं भाग रहे हैं, आप दर्द से भाग रहे हैं कि दोबारा तकलीफ़ ना हो। यूँ होता है ना कि जब बच्चे चलते हैं तो आप बच्चे जब चलते हैं तो वो क्या अवॉइड करते हैं कि हम गिर ना जाएं, क्योंकि गिरने से चोट लगती है और चोट लगने से दर्द होता है। तो आप क्या अवॉइड कर रहे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। आप प्यार अवॉइड कर रहे हैं कि आप दर्द अवॉइड कर रहे हैं? आप दर्द अवॉइड कर रहे हैं कि हमें चोट ना लगे, आप ये इंश्योर करना चाहते हैं। आप ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं, इट इज़ आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार ना आए, आप ये चाहते हैं कि प्यार आए लेकिन वो तकलीफ़ ना दे। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न्स गलत चल रहे हैं, इन द सेंस कि आप जो है, हमें प्यार नहीं चाहिए। नहीं, यू नीड लव, एवरीबडी नीड्स इट, बट यू डोंट वांट कि वो पर्सन आपको हर्ट करके जाए। दैट्स व्हाट। बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। Any advice for our viewers for this connection or in life? प्रोटेक्शन, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे अभी आपका वक्त थोड़ा ख़राब चल रहा है, पूरा पेड़ जो है आंधी तूफ़ानों से ख़राब हो गया है, बट लुक एट दिस, नाउ द ट्री हैज़ ग्रोन, इट हैज़ बिकम ह्यूज, एंड अब जो है इसको तूफ़ान है, बिजली है, आंधी है, कुछ नहीं गिरा सकता। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स, और ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगी। आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, आप दोनों में वो लॉयल्टी होगी। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अपने ट्रुथफुली सोचना पड़ेगा। लीडरशिप, ये देखिए, और आपको अपनी पावर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत नेगेटिव या बहुत ही ड्रामेटिक या बहुत ही वन साइडेड रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट किए, लेकिन अब जो है आप अपनी पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद ये पर्सन आएंगे, स्पेशली जब आप मझधार में हैं तब ये आएंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। सो गुड थिंग्स आर कमिंग, ट्रस्ट एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्या आप प्यार से भाग रहे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा लग रहा है मुझे आपके लिए। इनफैक्ट पूरी रीडिंग का सार यही है कि क्या आप प्यार से भाग रहे हैं या आप दर्द से भाग रहे हैं? आप दर्द से भाग रहे हैं, प्यार से नहीं। यू वॉन्ट लव, एवरीबडी वॉन्ट्स इट। लेट्स सी योर एडवाइस। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। जी हाँ, आई डू फील आप लोग इन पर्सन को जानते हैं कुछ लोग, या अगर आप नहीं भी जानते हैं, आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आई फील आपकी डेस्टिनी में प्यार है और आपको मिलेगा। इट इज़ ऐसा नहीं है कि यू हैव बीन डाइवोर्स्ड और यू हैव बीन थ्रू मल्टीपल हार्ट एक्स, या आपके साथ कुछ आपको लगा है कि भाई अब नहीं हमें प्यार मिल सकता, बहुत देर हो गई, अब हमारी एज चली गई। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स मैसेज। Release your ex, the time has come to clear your energy. I do feel friends past आपकी, मैंने पहले भी कहा आपको कि पास्ट जो है आपका वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इनफैक्ट आगे तो आप बढ़ चुके हैं, वो नए प्यार को आपकी लाइफ में आने से रोक रहा है। सो यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ्रेंड्स। लेट अस टेक सम लव मैसेजेस एंड देन फिर हम चार्म्स देखेंगे। लव मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट।
और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत लंबी, अगर अच्छी लगी हो तो मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। बहुत हार्ड वर्क किया है 2020 में, आपका पता नहीं, मेरा काम तो दुगना चौगना पता नहीं कितना हो गया है। तो मज़े बहुत आए फ्रेंड्स, आई टेल यू, दिस इज़ परफेक्ट। इससे अच्छा इतना मज़ा कहीं नहीं आता जितना यहाँ आता है। सो आप लोगों के साथ आता है। सो थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आप कभी रीडिंग्स मिस ना करें। मैं नहीं चाहती हम दोनों, आप और मैं, हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो कभी भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हमेशा प्यार में रहें। आई एम नॉट द सेम पर्सन यू नो मी एज। आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग इन्हें जानते हैं, या हो सकता है आप आने वाले नए पर्सन में भी अपने एक्स पर्सन को ढूंढते हैं, या आपको लगता है कोई उन जैसा नहीं मिल जाए, या आपको उन जैसा ही चाहिए जो पर्सन आपको रिजेक्ट करके चले गए। हो सकता है आपको वही चाहिए हो, बट आई एम नॉट द सेम पर्सन यू नो मी एज। तो ये पर्सन कोई न्यू लग रहे हैं फ्रेंड्स, सो इट इज़ नॉट द सेम पर्सन। एक्स अलर्ट। देखिए अगेन आपकी एनर्जी फ्रेंड्स एक्स से बहुत अफेक्टेड है। रिलीज योर एक्स, एक्स अलर्ट, वो खुद कह रहे हैं आपसे। ब्लॉक थ्रोट चक्रा। मैंने आपको बताया ही है ये चीज़ कि उनका थ्रोट चक्रा, उनको कहने में दर्द, स्पेशली जो चीज़ उन्हें हर्ट करती हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे आपके सोलमेट। तो आपको डिटेक्टिव बन के तलाशना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो इनको बुरी लग गई। आई फील पेन, लॉट्स ऑफ इट, या आई थिंक आपके पर्सन भी सिमिलर चीज़ों से गुजर रहे हैं जो आप गुजर रहे हैं। सो दे विल अंडरस्टैंड यू। I look at your pictures and wonder what and why we parted our ways. Wow, that's beautiful. I do feel friends आप लोग जो है एक दूसरे से काफ़ी फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहेगी इस कनेक्शन में। और आई डू फील कि आपको एक्सप्रेशंस पे, कम्युनिकेशंस पे वर्क करना है। एंड आप दोनों को म्यूचुअल हीलिंग करनी है, आप इसीलिए मिल रहे हैं। और आई थिंक आप दोनों जब हील करेंगे तो आप एक दूसरे से शादी भी करेंगे। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। तो फाइल नंबर 1, who is their soulmate? काफ़ी सारे आर आए हैं। हाँ, 2 आर हैं, जी है, टी है, 3 आर हैं, एक और आर है, बहुत आर हैं। र व्रूम, ऐसी एनर्जी लग रही है। ग्रूम, बाइट, क्या बात है। आई डू फील फ्रेंड्स सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपका। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फिज़िकल केमिस्ट्री तो इज़ टू डाई फॉर इन दिस कनेक्शन। टैग, आई डू फील हो सकता है आप सोशल मीडिया से मिलें एक दूसरे को, या आपके पर्सन को सोशल मीडिया, या आप लोग सोशल मीडिया पे काम करना पसंद है, या उनको मीम्स वगैरह पसंद है। सो हो सकता है वो आपको ज़रूर टैग करते हैं उस ऑलरेडी पिक्चर्स वगैरह में। डबल आर, रियो, हो सकता है ये रियो डी जनेरियो से हो या किसी और सिटी कंट्री से हो। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है ये स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए बाहर गए हों, अनदर कंट्री, अनदर सिटी। ये ब्लैंक टाइल है, तो जो अगर आपके पर्सन का नाम या नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाइट, बाइट एंड बाइट, क्या बात है। सेक्सुअल पैशंस बहुत हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और कोई वर्ड बन रहा है क्या, देखते हैं। टेयर बन रहा है, टेयर, टीयर। जी हाँ, आप लोग रो रहे हैं मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। यू आर ग्रीविंग, आप लोग दुखी हैं किसी वजह से। तो आप ऐसा, डोंट बी सैड फ्रेंड्स, अ न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू, सो डोंट वरी। और अ रिन्यूड कनेक्शन इज़ कमिंग फॉर यू। बिग, आई डू फील फ्रेंड्स आपकी डेस्टिनी काफ़ी बिग है, आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी। आप लोग जो है रिलीज, आप लोग अपने एक्स पे ही अटक गए हैं। तो जस्ट स्टे ओपन, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। टाइगर भी बन रहा है अगर आप देखें। आई डू फील फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा फियरलेस होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, या आप जब फियरलेस होंगे तो आप ये रिलेशनशिप में अच्छे रहेंगे या लव अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो RIOTEARBITIGRR एंड अ ब्लैंक टाइल।
सो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें एज मैजिक वेंस टेरो. अभी के लिए बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये वेल्दी मैन, चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट. या आपके रोमांस एंजल्स के मैसेज और एडवाइस हैं. और ये रीडिंग काफ़ी डिटेल में है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपनी कॉफ़ी चाय सब ले लीजिए. आज हम इनिशियल्स वगैरह सब कुछ देखेंगे डिटेल में, मैसेजेस भी देखेंगे लव के आपके पर्सन की तरफ से. सो अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं. आज हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे यहाँ पे कि हु इज़ योर सोलमेट, उनकी पर्सनालिटी, फिजिक फीचर्स, उनका करियर कैसा है, आप उनसे कहाँ मिलेंगे, और आपकी रिलेशनशिप उनके साथ कैसी रहेगी, आपके लिए क्या एडवाइस है, और उनकी तरफ से क्या मैसेज हैं, और चार्म्स और इनिशियल्स भी देखेंगे. सो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं. चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हु इज़ देयर सोलमेट. और मैं लाइव शफल कर रही हूँ आपके सामने क्योंकि थोड़ी सी मैं फ्री थी, तो आई वांटेड टू डू इट. लेट्स सी. Pile number 1, sorry friends, pile number 2, who is their soulmate. Oops, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके. I won't be taking all of them, but I will be taking these जो jump out हुए एक साथ ऐसे. Wow. Who is their soulmate for pile number 1? वाह फ्रेंड्स, आपके तो बहुत कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं. 5 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और जंप आउट हुआ है. वेट. वाह फ्रेंड्स, जो कार्ड जंप आउट हुआ था आपके लिए वो है 2 ऑफ कप्स. अनबिलीवेबल, दिस इज़ ब्यूटीफुल. सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि जो आपके सोलमेट हैं वो फिज़िकली काफ़ी फिट हैं या उनको फिट रहने का शौक़ है. दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर ये लड़के, मुझे लग रहा है इनके आर्म जो हैमस्ट्रिंग्स और जो क्या बोलते हैं हम उनको, मसल्ड गाय है फ्रेंड्स. ये जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक्स एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मैराथन्स, जिमिंग, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वेरी स्ट्रॉन्ग. आई डू फील अगर ये लड़की हैं तो भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. एंड आई डू फील हो सकता है इनको जिमिंग वगैरह, एज इवन लड़की हैं तब भी, या योगा है, फिटनेस है, वो सब चीज़ें पसंद हैं. आई ऑल्सो फील के ये पर्सन जो है किसी अलग सिटी या कंट्री से हैं, या आप ही के हो सकते हैं नेशनैलिटी के, बट दे आर लिविंग समवेयर अवे फ्रॉम यू. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पूरी रिस्पॉन्सिबल बहुत हैं, बिकॉज ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल लेते हैं. आई डू फील इनको अपनी फैमिली से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या इन्होंने खुद ही ले रखी है कि लेट मी हेल्प यू आउट, व्हाई आर यू डूइंग इट. अगर ये लड़के हैं तो ये अपने घर में सबकी हेल्प करते हैं, और उन्होंने सबका फाइनेंशियली भी शायद इन्होंने सबका एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट है ये पर्सन. सो आप सोच सकते हैं कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. आई ऑल्सो फील ये पर्सन बहुत पेशेंस है इनमें. जल्दबाजी में ये काम नहीं करते. ऑल्दो वैसे ये काफ़ी एडवेंचर वगैरह में या रिस्क लेने में हैं. इनको जल्द दे आर इम्पल्सिव व्हेन इट कम्स टू वर्क, या रिस्क लेना हो कभी ज़रूरत पड़े. बट इमोशनल चीज़ों के अंदर ये पेशेंट हैं, टाइम लगाते हैं, आराम से, जल्दबाजी नहीं करते हैं. आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं. आई डू फील एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं ये पर्सन. हो सकता है डबल एरीज, लियो, सैज हैं, जैसे राइजिंग साइन भी इनका एरीज, लियो, सैज में है, या इनका जो मार्स है वो एरीज, लियो, सैज में, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पावर. This person, I can feel the energy, the warmth, the fire energy in them. आई ऑल्सो फील के हो सकता है हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपके सोलमेट.
आई डू फील आपके जो सोलमेट हैं उनके लिए प्यार की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. दे आर लुकिंग फॉर लव, दे आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, और दे वैल्यू सोलमेट. दे अंडरस्टैंड कि ये सोलमेट रिलेशनशिप्स, ट्विन फ्लेम चीज़ें क्या हैं, और ये ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को. इनको बहुत वैल्यू है मैरिज की, फैमिली की. दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के इस पर्सन ने धोखे खाए हैं प्यार में, जी हाँ. और काफ़ी एरियाज़ में हो सकता है इनको पढ़ाई में या वेल्थ में भी धोखे लगे हों, लॉस. आई फील दिस पर्सन इज़ अ बिजनेस मैन, और दे कम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली. आई डू फील दे आर वेल्दी, जैसे बिजनेस मैन हैं या HR मैनेजर्स हैं, CEOs हैं, या ये अपना खुद का भी कुछ करते हैं. आई डू फील ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं. काफ़ी सारे बिजनेसेस या दो जॉब्स हो सकते हैं इनके. आई फील के लाइब्रेरी वगैरह भी है इनके घर में, या ये वहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ लाइब्रेरीज हैं. सो ये इनको लॉसेस लगे हैं फ्रेंड्स, फाइनेंसिस में, इमोशनली भी इनको काफ़ी धोखे लगे. क्योंकि क्या है, ये बहुत जल्दी प्यार में हाँ करते हैं आपके पर्सन. लाइक हे, लेट्स स्टार्ट. दे ऑफर और प्रपोज लव वेरी क्विकली. क्योंकि मैंने आपको बोला ये इम्पल्सिव है, लेकिन वंस दे आर इन अ रिलेशनशिप दे डोंट गो आउट. दे स्टे विद दिस टू ऑफ कप्स. दे वांट दिस टू ऑफ कप्स. इट्स देयर अल्टीमेट ड्रीम. अगर आप इनसे अल्टीमेट ड्रीम पूछेंगे तो इनका होगा द मूवी, यू नो आई डोंट नो द मूवी, बट आई डोंट नो विच मूवी, बट मे बी द वेडिंग डेट और समथिंग. दे इनको ये फैमिली, मैरिज, दिस अल्टीमेट रिलेशनशिप, ये आइडियल है इनके लिए, इनका ड्रीम है. तो ये हमेशा काफ़ी जगह ढूंढते आए कि कोई पर्सन मिल जाए जिनसे शादी हो सके इनकी, या कमिटमेंट आ सके, या जहाँ पे ये रह सके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में. बट आज तक इन्हें नहीं मिला है. काफ़ी चॉइसेस, इन्हें काफ़ी धोखे लगे हैं. आई डू फील आपके पर्सन में बहुत स्ट्रेंथ है, बट एक इनोसेंस भी है इस पर्सन में, सोलमेट में आपके. आई डू फील कि इनका जो मून है वो या तो 12th हाउस में है, क्योंकि इनको, या इनका जो मून है वो वाटर साइंस में है. बिकॉज दे हैव, ये जल्दी रो भी देते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी स्ट्रांग, बट बच्चे जैसा दिल है. अगर हम फीचर्स की बात करें तो आई फील के ये मीडियम हाइट हैं, या मीडियम हाइट है, लेकिन हैवी वेट हो सकता है या एवरेज वेट हो सकता है. थिन नहीं है ये लड़के या लड़की जो भी हैं, ये थिन नहीं है. दे आर ब्यूटिफुल, दे आर चबी, एंड खाते पीते ख़ानदान से हैं फ्रेंड्स. दे लाइक टू ईट, दे लाइक टू इन्जॉय लाइफ. और इनमें पैशन की कमी नहीं है, आपको दिखेगा इनमें जब आप इनसे मिलेंगे. दे आर वेरी पैशनेट, आगे से आपको मैसेज करना, ये सब. अगर ये लड़की हैं तो इनके लाइट ब्राउन हेयर्स लग रहे हैं मुझे, या इन्होंने स्ट्रीक्स करा रखी हैं, या कभी लाइट ब्राउन, महागोनी, ऐसे कलर्स की, या रेड है इनके बाल. इवन अगर ये लड़के हैं तो आई फील दे कीप देयर हेयर शॉर्ट, क्रॉप्ड शॉर्ट जेल वाला लुक जो होता है. काफ़ी ग्रूमिंग वगैरह, सेल्फ लुक्स पे ध्यान देना, ये सब इनको बहुत पसंद है. स्पेशली आप देख रहे हैं ये जो इनका ड्रेस है, आई डू फील इनको ये पसंद है. ये सूट एंड ऑल दोज फॉर्मल्स, दे लव इट. अगर ये लड़की भी हैं तो भी इन्हें तैयार होना और सब बहुत पसंद है. सो यू विल नोटिस देयर ड्रेसिंग सेंस व्हेन यू मीट देम. अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आई फील ये पर्सन जो हैं ओवर रिस्पॉन्सिबल हैं, इन द सेंस कि ये इन्होंने अपने ऊपर लोड बना रखा है. जैसे कि हाँ, इनकी फैमिली ने शायद इन पे वज़न नहीं डाला है, या इनके ऊपर कोई इतनी फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं है, बिकॉज दे फील रिच. बट इन्होंने अपने ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, उनकी भी, इनकी भी, सबकी ले ली है. सो दे हैव अ बर्डन, दे ऑलवेज टेक ओवर बर्डन. जैसे ये ओवर कमिट कर देंगे बिजनेस में भी, कि हाँ हम इतना बड़ा ऑर्डर कल पूरा कर देंगे, और ओवर कमिट, ज़रूरत से ज़्यादा कमिट करना. सो दे हैव दैट प्रॉब्लम, दे हैव दैट टेंडेंसी कि ये आपका भी लोड, सबके दुख दर्द उठा के अपनी पोटली में चलते रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता. अनटिल एंड अनलेस ये एक दिन एक सुनामी सी आती है जिसमें इनको दर्द महसूस होता है या थकान महसूस होती है, ये बीमार होते हैं. सो यू विल, दैट्स इनका नेगेटिव है कि
दे टेक टू मच प्रेशर, ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी। ऑल्सो दे आर टू इन टू, कई बार ये टू मच इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत है इनमें, गुस्सा इन द सेंस पैशनेट है चीज़ों को लेके। तो कई बार मतभेद इस बात पे भी हो सकते हैं आपके कि दे आर वेरी पैशनेट इन डिबेट, इनको बहुत पसंद है डिबेट करना। तो ये अपनी ही चलाते रह जाएंगे और इनको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको फट से मना भी लेंगे, बिकॉज दे हैव अ चाइल्ड लाइक हार्ट। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट। आई ऑल्सो फील इन्हें गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है और काफ़ी रिच गिफ्ट्स देना पसंद है, जैसे चॉकलेट देंगे तो सबसे अच्छी चॉकलेट, या ये आपको वॉच गिफ्ट करेंगी तो ये सबसे अच्छी वॉच लेके आएंगी। तो कई बार हो सकता है जो हमारे नॉन गिफ्ट वाले हैं, कि जो व्यूअर्स होते हैं जिनको गिफ्ट्स ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स नहीं अच्छे लगते हैं, या उनको कुछ अपना हाथ से बना हुआ पसंद है, सेंटिमेंटल गिफ्ट्स। तो आपको लगेगा ये इतना महंगा गिफ्ट्स क्यों दे रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। यू माइट फाइंड इट बिकॉज दे, इट्स नॉट अ शो ऑफ, इट इज़ दैट दे कैन अफोर्ड इट एंड दे वॉन्ट टू टेल यू कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई डू फील इन्हें हॉलीडे करना बहुत पसंद है, सो इफ़ यू आर नॉट अ ट्रैवल पर्सन यू शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये अपनी हॉलीडे नहीं छोड़ेंगे, ये अपना काम साथ साथ लेके हॉलीडे करेंगे, ये वो वाले हैं। या एंड इनके लिए ये टू ऑफ कप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने कभी इनसे कहा कि हमें जाना है ये छोड़ के, टू ऑफ कप्स ऑफ लव, ये नहीं जाने देंगे। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, दिस पर्सन टेक्स लव और रिलेशनशिप्स और मैरिज वेरी सीरियसली। लेट्स सी वेयर आर यू गोइंग टू मीट देम, वेयर आर यू गोइंग टू मीट दिस soulmate? Very interesting, I like it. Where are you going to meet this person? The Nine of Swords. Oh my God. ये पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं. आई एम गेटिंग टू मच ऑफ देयर एनर्जी एक्चुअली. दैट्स वाई आई डोंट लाइक टू शफल, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम पीपल जिनकी मैं रीडिंग, जैसे आई एम चैनलिंग दिस पर्सन, सो आई कैन गेट देयर ऑल हीट. Six of Cups. Interesting. Where are they going to meet? Pile number 2, their soulmate. King of Cups. The Chariot. एंड द हाई प्रीस्ट. आई डू फील कि आप इनसे जो हैं कहीं स्कूल कॉलेज या ऐसी जगहों पे मिलेंगे, या जहाँ ये वर्क करते हैं आप दोनों वहाँ मिलेंगे. आई डू फील आप लोग स्कूल कॉलेज या वर्क एरियाज़ जो हैं जैसे टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ मिल सकते हैं. आई डू फील कि आप इनसे जो हैं वाइल ट्रैवल भी मिलेंगे, या आप दोनों साथ ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. तो आपको ध्यान देना है कि आपके साथ हो सकता है दे आर सिटिंग बिसाइड यू वाइल यू आर ट्रैवलिंग, और ये ट्रैवल कर रहे हैं आपकी सिटी में, तो दे माइट जंप और बम्प इनटू यू. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये आपके हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, या ये कभी आपकी सिटी में पढ़े हों या रहे हों, सो दैट माइट ऑल्सो कनेक्ट यू विद दैम. आई ऑल्सो फील कि कोई आपके कॉमन बचपन के दोस्त हैं, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पर्सन हैं, और आप उनके थ्रू मिलेंगे इनसे. आई डू फील कि आप अपनी किसी हॉबी या जो चीज़ आपको पसंद है, कोई हॉबी है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, या आर्ट्स है, या कोई चीज़ सीखते हुए आप इनसे मिलेंगे जो आपके पैशन के वो है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं, आप वो चीज़ कर रहे होंगे जब आप इनसे मिलेंगे. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. आई डू फील कि आप इनसे जब मिलेंगे जब आपको थोड़ी सी एनजाइटी है कि पता नहीं लव आएगा हमारी लाइफ में, नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ें. आई ऑल्सो फील कि आप इनसे जब मिलेंगे जब आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए. आई डू फील कि हो सकता है कोई प्रेशर आप पे बन रहा होगा, तो आप उसको एस्केप करने के लिए या तो घर से मूव आउट करेंगे, या रीलोकेट करेंगे, या ऑफिस या घर चेंज करेंगे, क्योंकि आप पे प्रेशर बन रहा है. या आप कोई अपनी पुरानी आप सिटी में रहते हैं वहाँ छोड़ के आप पुराने घर में आएंगे, या आप लोग फॉर ट्रैवल करेंगे थोड़े टाइम के लिए, तब आपको ये मिलेंगे. आई डू फील जब आप अपने किसी परेशानी से भाग रहे होंगे ट्रैवल करके, या रिलीफ ढूंढ रहे होंगे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे. एंड स्पेशली जब आप अपनी कोई हॉबी वगैरह फॉलो कर रहे हैं, या उस पर वर्क कर रहे हैं, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, या कुछ आप लर्न कर रहे हैं. आई डू फील आपको ये स्कूल कॉलेजेस से भी मिल सकते हैं.
हो सकता है ये फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हो या सीए वगैरह हो, तो आप हो सकता है अपने टैक्स के लिए इनके पास जाएं कि ओहो हमारा तो बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया है, तो ये आपको हो सकता है हेल्प करे। सो यू विल फाइंड और मीट दिस पर्सन जब आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जिससे आप भाग रहे हैं या रिलीफ ढूंढ रहे होंगे, तब ये आएंगे आपकी लाइफ में। सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस सी हाउ योर रिलेशनशिप विल बी, how you and this person's relationship will be. Angels, please don't make the cards fall out. इसलिए मैं जनरली लाइव शफल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आती हैं फ्रेंड्स। यू कैन आप कहते हो क्यों इतनी एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज़ दैट द रीज़न, और इट्स नॉट ईजी बिकॉज आई कैन फील देयर एनर्जी, सो आई एम राइट नाउ फीलिंग दिस गाइस एनर्जी, तो इट्स नॉट इट्स लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। that's not that's not me at that point of time. It's difficult. फिर भी सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मत करो। आई विल एंश्योर ये कर लें। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, आई नो यू लव मी, आई लव यू ऑल टू। ओ वाह, आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है। एस ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए अमेजिंग रिलेशनशिप है। प्यार बहुत होगा इस कनेक्शन में, उमड़ उमड़ के प्यार आएगा आप लोगों का। देर इज़ इंस्टेंट लव, ओवरफ्लोइंग लव। आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन का दिल ले चुके होंगे आप, दिल जीत लिया है आपने इस पर्सन का जैसे ही ये आपसे मिलेंगे। आई डू फील एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन भी, बट द इंस्टेंट ये आपसे मिलेंगे और जानेंगे आपको, और ज़्यादा इनका मतलब प्यार बढ़ता ही जाएगा आपके साथ। दिस इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ प्यार बढ़ता ही रहेगा। आई डू फील फ्रेंड्स के हो सकता है देर इज़ अ चांस ऑल्सो कि आप दोनों के जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के साथ बढ़ेंगी, और आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। स्पेशली अगर ये मैन हैं, लड़के हैं और आप लड़की हैं हमारे व्यूअर्स, बाय गॉड दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू लाइक एनी थिंग, एंड यू गोना फील वेरी हैप्पी। आपने कभी ऐसा सपोर्ट नहीं देखा होगा, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे एकदम से, बिकॉज दे सपोर्ट यू ऑन ऑल लेवल्स। वो आपके एक नीचे एक फाउंडेशन की तरह आएंगे टू हेल्प यू राइज, एंड इट्स अमेजिंग। एंड अगर वो लड़की भी हैं तो भी आपको एक एम्परर बनने में वो मदद करेंगी, आपके पंखों में वो हवा का काम करेंगी, जो पंख हैं आपके उनमें उड़ान भरेंगी वो। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऑल्सो आप लोगों में एनर्जी होगी शुरू से ही, स्टार्ट से ही फैमिली बनाने की या साथ रहने की बातें होंगी। आई डू फील दैट यू विल बिकम द मदर और द फादर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ये एनर्जी आप लोगों में रहेगी, आप डिस्कस करेंगे हमेशा। आई ऑल्सो फील कि आप लोग काफ़ी दोनों अपने वर्क और करियर्स पे भी बिज़ी रहेंगे, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, कैसे ट्रैवल करें, कैसे वर्क को और आप लोगों का रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें। दिस पर्सन विल बी बिज़ी और यू विल बी बिज़ी, सो यू विल हैव टू मैनेज इट। आई ऑल्सो फील कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होगी लाइफ का, आप दोनों के लिए। इट विल बी लाइक योर डेस्टिनी चेंजिंग, योर लाइफ चेंजिंग। बहुत आप दोनों एक पावर कपल्स भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि पावर कपल्स में थोड़ा ईगो होता है। दिस इज़ लाइक यू बोथ आर ईच अदर्स पिलर्स। आप दोनों कॉन्स्टेंटली साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ सपोर्ट रहेंगे, एक दो यू आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आप लोगों की पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप्स हैं, इन द सेंस कि आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, तो देर विल बी सम karma, सम जजमेंट। हो सकते हैं ये पर्सन लॉयर हो, आई ऑल्सो फील कि डॉक्टर या लॉयर हो सकते हैं ये, बट आई फील कि आप लोग पास्ट लाइफ से मिले हैं तो थोड़ी सी पास्ट लाइफ से जानते थे एक दूसरे को, तो थोड़ा कर्मा वहाँ से है। सो यू विल हैव टू डील विद इट। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कम्युनिकेशंस पे आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा। देर आर टाइम्स जहाँ ये डिफेंसिव हो जाएंगे और आप
ऑफेंस पे चले जाएंगे टोटली, या वो ऑफेंसिव हो रहे हैं और आप डिफेंस में चले जाएंगे, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक्स आएंगे इस रिलेशनशिप में, जिसका आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा. आई ऑल्सो फील देयर विल बी टाइम्स इस कनेक्शन में जहाँ आप दोनों एक दूसरे से पॉज लेंगे या थोड़ा सोचेंगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में, डीप में जाके सोचेंगे कैसे चीज़ें ठीक करनी है. बट आई डोंट थिंक सो ये आपको कहीं जाने देंगे. दिस पर्सन इज़ लाइक जैसे ही चीज़ें ख़त्म होने वाली होंगी, दे विल विन योर हार्ट अगेन. They just cannot detach from love or from their partner. ये हमेशा ऐसे they keep coming back. They just keep coming back. उनकी energy है ऐसी. So let's see how your relationship will be with this person. फिर हम advice, love messages और chance देखेंगे. Existence number 1. आई डू फील, ये देखिए सेम कार्ड है. आई डू फील फ्रेंड्स के ये कनेक्शन जो है ना आपको सोशल स्टेटस भी आपका काफ़ी इम्प्रूव करेगी. ये रिलेशनशिप आपको और चीज़ें, आपके दिमाग को, आपके दिल को खुला करेगी. आप दोनों ही एक दूसरे के हॉराइजन्स को वाइडन करेंगे. पास्ट लाइफ, ओ माय गॉड, देखिए कंफर्मेशन भी मिला है मुझे यहाँ से कि आप दोनों की पास्ट लाइफ से कनेक्शंस हैं. आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ का आपको थोड़ा उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, बट ख़त्म नहीं हो सकता ये रिलेशन कभी भी. ओह वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं. आई एम गोइंग टू टेक वन ओनली. जो मुझे लगते हैं फ्रेंड्स मैं वही लेती हूँ. आई गो बाय माई इंस्टिंक्ट. आई विल नॉट टेक ऑल द कार्ड्स जो जंप आउट होते हैं, क्योंकि कई बार वो ऐसे भी हो जाते हैं. पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ wands, मैरिज. दिस पर्सन's अल्टीमेट गोल इज़ मैरिज. आप दोनों का मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी है टू गेट मैरिड विद ईच अदर, टू ब्रिंग चिल्ड्रेन एंड टू सपोर्ट ईच अदर. सो डेफिनेटली शादी को आपकी आप चाहे शादी करें ना करें, आपका रिलेशनशिप शादी जैसा ही रहेगा इन पर्सन के साथ. द एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो, या इनके जो जुपिटर है वो मुझे लग रहा है, या यूरेनस है वो एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई में है. जुपिटर प्लैनेट, क्योंकि काफ़ी लकी लग रहे हैं. काफ़ी सोशली रिनाउंड है, फेम है इनके पास, या आप दोनों को फेम मिलेगी एक साथ आने पे, क्योंकि इनका जुपिटर हो सकता है एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई में हो. कंप्लीशन, या सैटर्न जो है इनका जुपिटर सैटर्न जो है वो एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई में हो. कंप्लीशन, यू विल कंप्लीट ईच अदर फ्रेंड्स. आप दोनों एक दूसरे के आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पावरफुल ऐसे बहुत पावरफुल एक यूनिट है, टीम है आप दोनों, बहुत पावरफुल. सो लेट्स सी एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू. वैसे तो एडवाइस का कार्ड यहाँ है, पर मैं लाइव भी शफल करूँगी आपके लिए. एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर ऑप्शन नंबर 2, देयर सोलमेट. एडवाइस, happiness. Yes friends, happiness is coming for you. Look at that, dolphins made for life. Look at that, dolphins high vibrational beings हैं, और they are very very हैप्पी, और काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. फैमिलीज़ में रहती हैं, कम्युनिटीज़ में रहती हैं, डाइव्स भी एक ही साथ लगाती हैं. ऑसम फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पे फोकस करें. दिस रिलेशनशिप इज़ कमिंग फॉर यू. एंड ये देखिए फ्लो, कीप फ्लोइंग फ्रेंड्स. आप अपने इमोशंस में ठहरिए नहीं, बढ़ते रहिए ज़िंदगी में आगे, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए. ये आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं. सिक्योरिटी, यस, इमोशनल सिक्योरिटी, financial security, everything is coming for you. Let's see another advice card. The answers you need are coming. See, full moon in Gemini. आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें अभी लाइफ से मिसिंग हैं, वो आपको मिलने वाली हैं फ्रेंड्स, और ये कनेक्शन भी. सो डोंट वरी. लेट्स सी योर लव एडवाइस, देन वी गोना सी सम लव मैसेजेस एंड इनिशियल्स. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. See friends, it is safe for you to love. जी हाँ, बिल्कुल आपको अपना दिल खुला रखना चाहिए फ्रेंड्स. दिस इज़ अ वेरी, ये पर्सन आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है. दे विल कम क्लोज टू लेटिंग यू डाउन, बट दे विल कैच यू. इज़ वेरी स्वीट. चलिए पहले लव मैसेज देखते हैं, फिर हम इनिशियल्स देखेंगे. What does this person wants to say?
No one can ever replace you. See, nobody can, friends. They take you very seriously. ये person आपको लेके possessive हैं, obsessive हैं, in a sweet way कि you know they are like कि नहीं आपके बिना मन नहीं लगेगा हमारा. They are not obsessive. They are like ओहो हम आपके बिना रह नहीं सकते. They are like that. Nobody can ever take your place. I can't tell you how I live without you every day. This person will not be able to. I told you, friends. They take their love relationships very seriously. ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ये अभी कह ही रहे हैं. आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नाउ एंड अहेड. ओह माय गॉड, दिस इज़ परफेक्ट. हाउ ब्यूटिफुली ये कार्ड्स मैच हुए इनकी एनर्जी से. देखिए आप, द सॉन्ग्स आर कॉलिंग मी एंड यू. आई थिंक आप लोगों का मिलने का टाइम आ चुका है. अगर आप ऑलरेडी नहीं मिले हैं तो आप मिलने वाले हैं. अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो येस, देयर आर सॉन्ग्स जो ये आपके लिए हो सकता है गाएं, या आप दोनों के कोई सॉन्ग्स होंगे. सो लेट्स सी द इनिशियल्स फॉर यू एंड दिस पर्सन. ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं. लेट्स सी. एम आया है पहले, जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है. आई थिंक एम, और एम काफ़ी कम आ रहा है लेटर्स में. एम नाम से शायद एम नाम के लोग कम हैं. आई डोंट नो. डब्ल्यू आया है, आर आया है, यू है, ए है, वाई है, क्यू भी आया है. वाओ. टी है. वाह, वेरी यूनिक नेम्स आपके लिए आए हैं. चलिए देखते हैं लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, जो भी आप बोले इन्हें. TIA. ओ ओ दिस, आप ओ करेंगे इनको देख के, या ये करेंगे आपको देख के कि ओ आओ यू आर सो स्वीट. क्या नाम हो सकता है क्यू से? यू नो, क्वीनी नाम हो सकता है किसी का. क्वीनी, क्वीन, यू नो, क्वीनी. यहाँ बन भी रहा है ये क्वीनी. मैरी भी बन रहा है. ये देखिए, अगर मैरी नेम बन रहा है यहाँ पे, हो सकता है इनका नाम मैरी है या ऐसा कुछ है. विट भी बन रहा है यहाँ पे, विट. सो या ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, विटी हैं, और हमेशा यू नो आपको हंसाते रहेंगे, या आप एक दूसरे को हंसाते रहेंगे. मैरी इज़ द नेम. क्वीनी बन रहा है यहाँ पे नाम. और आप मुझे बताइएगा कोई और नेम्स आप बता सकते हो तो जो मुझे दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. वेट इज़ द वर्ड हियर जो बन रहा है यहाँ पे. वेट. जी हाँ, थोड़ा आपको शायद अभी तक ये मिले नहीं हैं तो थोड़ा वेट लगेगा, बट आई डू फील कि आप इनसे जल्दी मिलने वाले हैं अगर आप नहीं मिले हैं. क्यू, क्वी की भी एनर्जी है. की जो है एक तरह की एनर्जी होती है. तो या I don't think so I can make any more words out of it. So आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, WAIT and QIMARY, UNU, TE and one blank and M. तो ये आपके सोलमेट के इनिशियल्स हैं. अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स. ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आप फ्री रीडिंग्स भी जीत सकें एट द एंड ऑफ द मंथ. एंड टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय. फ्यूचर्स ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत ही सुंदर से द मैन विद द पेंटिंग. चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है. काफ़ी डिटेल में देखेंगे. आपके रोमांस, एंजल्स और एडवाइस है. सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके सोलमेट. 4 चीज़ें कवर करेंगे आज हम डिटेल में कि आपके सोलमेट कौन है, उनका नेचर क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप उनसे कहाँ मिलेंगे. फिर हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप साथ में कैसी रहेगी, और आपके लिए क्या एडवाइस है, और उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. और ये सब हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, हम देखेंगे कि उनके इनिशियल्स या चार्म्स क्या हैं. सो फ्रेंड्स, गेट रेडी. मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो. लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट. ऑप्शन नंबर 3, हु इज़ योर सोलमेट. आई फील काफ़ी रिलैक्स्ड है पर्सन, क्योंकि लास्ट पाइल में मुझे बहुत एनर्जीज मिली. So this is more calm. Who is their soulmate? देखिए तो
जंप ही नहीं कर रहे हैं कार्ड्स. नाउ दे डिड. Wow, the strength, the two of cups, the king of cups, beautiful. Who is their soulmate? Pile number 3. The tower, 8 of cups, the queen of pentacles, the 5 of swords. Who is their soulmate? The 3 of pentacles. Who is their soulmate, angels? 4 of swords. I do feel आप लोगों ने कोई और पाइल भी चूज़ करी है, बिकॉज द कार्ड्स आर रिपीटिंग एंड इट्स नॉट यूजुअल. अगर आपने सेम 2 पाइल्स ना चूज़ करी हो सकता है आपने कोई और पाइल चूज़ की हो. माय गॉड, आपके जो सोलमेट हैं वो तो मैजिशियन है, मैनिफेस्टर हैं, क्रेजी मैनिफेस्टर हैं. येस, आई डू फील फ्रेंड्स, आपके जो सोलमेट हैं ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इन द सेंस कि आई फील दे रियली इन्जॉय देयर इमोशंस, comfort in life, you know, good things in life. This person is, I feel they have a very big और ओपन हार्ट चक्रा. क्योंकि जब मैं शफल भी कर रही थी तो बहुत वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज वर कमिंग. आई डू फील कि अपने इमोशंस में इनकी जो हार्ट चक्रा की एनर्जी है काफ़ी खुली है, तो ये काफ़ी इमोशंस में अपने स्ट्रॉन्ग हैं, कम्युनिकेशंस में स्ट्रॉन्ग हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को. कंफर्ट इन्हें पसंद है. दे आर, यू नो, दे आर लाइक, ये अपनी जगह जहाँ, यू नो, यू कैन सी देर दिस एनर्जी जहाँ ये है वहाँ ये काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये पर्सन जो है इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो ये ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बट आई डू फील दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आई ऑल्सो फील कि ये बहुत कोऑपरेटिव हैं. दे लाइक टू गेट अलॉन्ग वेल विद पीपल और दे यूजुअली गेट अलॉन्ग वेल विद पीपल. आई फील ये बहुत क्रिएटिव काम से हैं, फील्ड से हैं. राइटर हैं, पोएट हैं, टीचर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, या ये सब काम करते हैं ये शौक के लिए. अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो भी आई फील दे हैव अ कीन इंसाइट ऑफ कैसे फ़ोटोग्राफी अच्छी करनी है, कैसे पेंटिंग्स अच्छी बनती हैं. आई डोंट नो ये प्रोफेशनली वो चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, बट दे आर एक्सट्रीमली गुड इन दीज एरियाज़. I also feel they have a very nice connection with their brother or sister, और कोई friend है या कोई family, you know, कोई brother या sister या friend, they are very close to them, very very close to them. बिकॉज आई फील कि इनके दोस्ती बहुत अच्छी बनाते हैं. आपके जो पर्सन है दे गेट अलॉन्ग, यू नो, जो जो बचपन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो अभी भी इनके साथ हैं. दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद देम. इनका ज़्यादा बड़ा सोशल ग्रुप नहीं है, इनके 4-5 फ्रेंड्स हैं, बट दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल. आई डू फील फ्रेंड्स ये बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत स्वीट नेचर्ड हैं, and they know how to manifest things in life, how to work with energy. या ये सीख रहे हैं ये काम करना, स्पेशली अगर ये लड़कियां. आई डू फील कि इनका जो आई डू फील कि ये भी चेंज से गुज़र रहे हैं. आपके सोलमेट कैसे? आई डू फील कि कोई या तो इनको लव के अंदर लॉस लगा है, या कोई धोखा दे के वॉक अवे करा है इनसे, या इन्होंने मूव ऑन करा है. आई डू फील, मुझे लग रहा है मेजरली इन्होंने किसी जॉब से मूव ऑन करा है. हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप से किया हो, बट आई डू फील इन्होंने मोस्टली किसी करियर से मूव ऑन करा है, क्योंकि वहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं. और जहाँ ये मूव ऑन कर रहे हैं मुझे लग रहा है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है या क्रिएटिविटी की तरफ है, जैसे शेफ़ होना, यू नो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना. टेरो है, एस्ट्रोलॉजी है, क्रिस्टल्स है, रेकी है, योगा है, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ताकि ये वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सके जो इनको चाहिए. आई डू फील दे, वेदर दिस पर्सन रियलाइजेज और नॉट, योर सोलमेट, दे आर अ क्रेजी मैनिफेस्टर एंड दे मैनिफेस्ट मनी अ लॉट, बट उतनी ही जल्दी ये खो भी देते हैं, या यू नो, आई डोंट नो क्या करते हैं. बट आई डू फील they are well to do, they are rich,
एंड आई डू फील इनकी डेस्टिनी जो है में काफ़ी पैसा आगे लिखा है। अभी थोड़े शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं या चेंजेस हैं, रेदर इनकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। बट आई डू फील दे आर गोइंग टू बिकम वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। दे आर गोइंग टू रीच द टॉप ऑफ देयर करियर। अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो आई फील अगर ये लड़की हैं, ये टॉल हैं, स्लेंडर हैं, लंबे बाल हैं या शॉर्ट स्ट्रेट हेयर्स रखती हैं, यू नो टिल द ईयर्स या शोल्डर्स तक या कमर तक हैं, बट आई फील दे आर स्ट्रेट हेयर्स। हो सकता है कर्ली हो, कभी कराती हो, बट आई फील नेचुरली दे हैव स्ट्रेट हेयर्स। डार्क हेयर्स लग रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन। एंड आई डोंट थिंक सो इनके लाइट इनको कलर रखना पसंद है, आई डोंट थिंक सो। और अगर ये लड़के हैं तो भी ये टॉल हैं, दे आर हैंडसम, दे हैव अ वेरी शार्प नोज़ और दे हैव अ वेरी एजी चीक बोन्स जो होती हैं लड़कों में भी, सो यू कैन फील इट। उनकी चिन भी काफ़ी एक ब्यूटिफुल चिन है, सो यू कैन सी, एंड देयर हैंड्स आर वेरी ब्यूटिफुल, स्पेशली अगर ये लड़के, वेरी आर्टिस्टिक क्रिएटिव हैंड्स। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर, यू नो यू विल नोटिस देयर हैंड्स आर ब्यूटिफुल, देयर फिंगर्स आर वेरी लॉन्ग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी आर्टिस्टिक। अगर ये लड़के भी हैं तो भी मुझे लग रहा है ये वेट वगैरह गेन नहीं करते हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली यू नो दे इन्जॉय गुड थिंग्स इन लाइफ। ये ओवर वेट नहीं है ना, ये अंडर वेट हैं, ये बिल्कुल एवरेज जो परफेक्ट वेट होता है उसमें हैं। आई ऑल्सो फील के इनको जो कंफर्ट है, यू नो पार्टीज़ में जाना, नॉट लाइक पार्टीज़ में बट फ्रेंड्स के साथ, यू नो दो कॉफ़ी पीने जाना, सिट एंड टॉक, डिस्कसिंग थिंग्स, वो सब बहुत पसंद है, दे रियली इन्जॉय इट। आई डू फील ये पर्सन केप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिना हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस लीब्रा जेमिना एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं स्कॉर्पियो या पाइसीज हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, पाइसीज या कैंसर हो की एनर्जी भी है। सो व्हाट एल्स, अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आई फील ये पर्सन जो हैं डिसीजन मेकिंग इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कई बार ये क्या है, क्रिएटिव पर्सन है, सो समटाइम्स दे टेक टू लॉन्ग टू मेक अ डिसीजन, और जो कि काफ़ी ख़राब बात है। यू नो कई बार हमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, अगर ये नहीं ले पाते हैं तो लाइफ खुद ले लेती है, और फिर इनको लगता है कि यू नो इनकी डेस्टिनी ख़राब है या कुछ, बिकॉज दे समटाइम्स प्रोलॉन्ग कि अरे सोचेंगे इस पे, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और इतने में गाड़ी चली गई, यू नो लाइक दैट। फिर दे आर फोर्स टू, फिर लाइफ फोर्सेस देम टू चेंज। सो समटाइम्स दे गेट स्टक, दे गेट स्टक। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स में कई बार जो है बहुत टाइम लगा देते हैं सोचने में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ईजिली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं। सो कई बार इनको काफ़ी धोखे मिले हैं वर्क से या जॉब में भी, पैसे को लेके फ्रेंड्स ने भी इनको धोखे दिए, बिकॉज दे ट्रस्ट ईजिली, स्पेशली इफ़ दे काउंट यू एज अ फ्रेंड, दे ट्रस्ट कि आप इनका बुरा नहीं करेंगे। ऑल्दो ये काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं उन धोखे से, बार बार लगने से ये बहुत वाइज हो गए, बट दे स्टिल, अगर आपने इनको क्लोज, इन्होंने आपको बेस्ट फ्रेंड में ले लिया तो ये ट्रस्ट करेंगे कि आप इनको हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यू नो पीपल आर, जितनी प्रकार के रंग होते हैं उतने ही प्रकार के लोग और उतनी ही प्रकार की इंटेंशंस भी होती हैं, सो द पीपल हर्ट देम, दे ट्रस्ट easily, which is not a good thing, maybe for everywhere or with every person they trust easily. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के इनको चेंज ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो कई बार क्या है, ये कंफर्ट में रहते रहते हैं, जैसे ये वो पर्सन है जिनको घूमना नहीं पसंद है, लेकिन फिर क्या उनका थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, टमी आ रही है, तो यू आर लाइक, कोई उनको कह रहा है सी नज, आप उन्हें नज कर रहे हैं, सी गो एंड टेक अ वॉक, एंड दे आर लाइक क्या करेंगे, लेट्स जस्ट सिट एंड ईट, let's just binge watch. So you'll have nudging, go and take a walk, go and take a walk. So they live in their comfort zone too much, they enjoy their comfort zone very very nicely. So you, sometimes someone has to get them out of that comfort zone. I think that person is you. Let us see where you are going to meet this exciting soulmate of yours. फ्रेंड्स आई होप आप अभी भी बने हुए हो रीडिंग पे, बहुत काफ़ी लंबी रीडिंग है इस वजह से। वेयर यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, दैट वाज अ फ्लिप, क्या बात है।
where you are going to meet their soulmate. Pile number 3. Wow. I do feel, चलिए एक बार कार्ड्स लेते हैं फिर बात करते हैं. ओके, आई डू फील आप इनसे सोशल मीडिया पे मिलेंगे या ऑनलाइन किसी वर्क सोशल मीडिया ग्रुप वगैरह में. आई ऑल्सो फील आप इनसे कोई क्रिएटिव काम की बात करते समय मिलेंगे. कोई हॉबी है, कोई ग्रुप है. ऑल्सो हो सकता है कि आप इनसे कोई वर्क क्रिएटिव काम लाइक आप इनसे, ये आर्टिस्ट हैं तो आप इनसे फोटोग्राफी के लिए गए हैं, कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आपने, वहाँ आप मिल रहे हैं. सो सम ऑनलाइन रिलेटेड वर्क के थ्रू मिलेंगे, या आप इनसे किसी इनकी सर्विसेज लेने के लिए, जैसे ये डॉक्टर हैं तो यू गो देयर टू विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एंड देन यू मीट देम. आई ऑल्सो फील आप दोनों एक दूसरे से वर्क के थ्रू मिलेंगे बिकॉज यू हैव सिमिलर वर्क्स, या आप दोनों के वर्क्स के रास्ते एक दूसरे से जाएंगे कभी. आप जब मिलेंगे, आई ऑल्सो फील यू विल मीट दिस पर्सन जब उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है और आपकी लाइफ में भी कोई एंडिंग हुई है, और आप दोनों जो हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील हो सकता है आप इस पर्सन से जब मिलें जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकले नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं. सो यू आर स्टक. यू मे मीट देम वाइल यू आर इन सम जॉब जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप छोड़ना चाहते हैं, या वो छोड़ना चाह रहे हैं उस जॉब को और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं. तो अब आपको भी जॉब छोड़ेंगे तो क्या आप भी छूट जाएंगे. यू विल मीट देम एट अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ चॉइस इन्वॉल्व्ड, एंड ऑल्सो देयर इज़ एन एंडिंग हैपनिंग. ऑल्सो सोशल मीडिया या वर्क के थ्रू मिलेंगे आप लोग. पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील फ्रेंड्स कि आप लोग जो हैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझ पाने में कि ये आपके सोलमेट हैं, बिकॉज चीज़ें एविडेंट हैं लेकिन फिर भी नहीं हैं. आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको शायद आपको दिखेंगे ही नहीं. यू माइट ऑलवेज, ये वो वाले पर्सन हो सकते हैं जिनको आप हमेशा फ्रेंड जोन में समझते हैं, या वो तो नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा, बट क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. सो यू आर लाइक दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फ्रेंड. I keep hearing this is my friend. ये थोड़ी you will not this is the person you will overlook. You will not even consider them as your soulmate. You will not like that. You will not consider. It's just like आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये वो person हो सकते हैं, या आपके दिमाग में ही नहीं आएगा होते हुए भी इनके आसपास. They like you. हो सकता है मैंने स्कूल कॉलेज में भी ये आपको जानते हो, कभी इन्होंने आपको पसंद करा हो, सीक्रेट लवर हो, आपके एडमायरर हो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आपसे कभी. सो इट्स लाइक एस ऑफ कप्स. आप जब कोई एंडिंग से गुजर रहे होंगे तब ये आपको और ये प्रपोज करेंगे आपको फ्रेंड्स, एंड देन यू आर गोइंग टू नो, बिकॉज यू आर लाइक दिस इज़ अ फ्रेंड, दिस इज़ अ फ्रेंड, दिस इज़ अ फ्रेंड. ये person and you might be shocked also because maybe they are a celebrity and you are like ये मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं. So you are a bit shocked. You are not even thinking about them when you meet, or when आप उनको overlook कर देंगे. जैसे आपके friends बोल रहे हैं कि see that person keeps messaging you, तो you'll be like no, I like somebody else. बट वो आपको हिंट्स दे रहे होंगे, ये पर्सन आपके सोलमेट ये हिंट्स दे रहे होंगे आपको, या आपको गाइड भी कर रहे होंगे, या फिर इवेंचुअली आपको प्रपोज ही कर देंगे जाके, तब आपको पता चलेगा. सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मीट. इनिशियली यू माइट लाइक no, this is not the one. So let's see your overall relationship, how it will be. Option number 3, how their relationship will be. Option number 3. King of Wands, attraction, passion, lots of passion, physical intimacy, the shadow, the page of wands. आप दोनों ही एरीज लियो सैज लग रहे हैं मुझे. तो आपकी रिलेशनशिप में स्टार्ट होती है एक बैंग आएगा, एक स्पार्क आएगा आप दोनों में, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरह से, एक फायर है इस रिलेशनशिप में. जब आप लोग फ्रेंड्स की तरह थे या आप लोग साथ नहीं आए थे, जब तक कि ऐसा कुछ नहीं था, बट द मिनट यू ऑल से येस टू अ रिलेशनशिप, थिंग्स आर गोइंग टू लाइक crackle up. Wow, this is beautiful. Okay,
आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं। जी हाँ, पावर कपल, ये पावर कपल है। पाइल नंबर 2 वाजंट अ पावर कपल, दे आर लाइक अ टीम कपल, यू नो, दे आर टीम स्पिरिटेड। ये पावर कपल है क्योंकि आप दोनों जो हैं बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ एयर, स्कॉर्पियो एनर्जी, एयर एनर्जी, लियो एनर्जी, द डेथ भी है। हाउ विल देयर रिलेशनशिप बी लाइक? थ्री ऑफ वॉन्स, ओके, एंड द हायरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत लकी रहेगी। पहली चीज़ तो आपकी रिलेशनशिप जो है काफ़ी लकी रहेगी। आप लोग काफ़ी फेजेस से जाएंगे, जैसे आप लोग फ्रेंड्स थे या पहले आप उन्हें ओवरलुक कर रहे थे, फिर आप फ्रेंड्स बने, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए। आई डू फील कि काफ़ी चेंजेस रहेंगे इस कनेक्शन में और काफ़ी लकी रहेगी आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप। आई ऑल्सो फील बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप लड़की हैं या आप लोग एरीज लियो सैज हैं, यू विल फील वेरी एक्साइटेड बाय दिस पर्सन्स। और उनकी जो ये एक चार्म है, एक सफोस्टिकेटेड चार्म है जहाँ वो एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं और आप एकदम हॉट रहते हैं। सो इट इज़ लाइक आइस एंड फायर कमिंग टुगेदर, एंड इट्स एक्साइटिंग बिकॉज यू बोथ वॉन्ट टू नो ईच अदर। और हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहेंगे, ये करते हैं, वो करते हैं, यू नो, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू आर गोइंग और नॉट, बट प्लानिंग बहुत होगी आप लोगों की इस कनेक्शन में कि ये करते हैं, वो करते हैं। आई ऑल्सो फील आप दोनों पावर कपल्स हैं। आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और इन अ गुड वे, यू नो। इट्स अ पावर, इट्स अ गुड, इन अ गुड वे, इट्स अ पावर डायनेमिक्स, यू नो। ये आपका प्यार दिखाने का तरीका है यहाँ शायद। आई ऑल्सो फील आप दोनों जो है ट्रांसफॉर्म, बहुत, ये रिलेशनशिप बहुत ट्रांसफॉर्म होगी। अगर ये इन द सेंस के इट विल मूव इन फेजेस जो एकदम चेंज हो जाएंगे। जैसे कोई पहले आपसे मिला हो तो आपसे कहेगा भी नहीं, आपको भी नहीं लगेगा कि आप इन्हें डेट करने वाले हैं या कुछ है, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में या मैरिज में जाएंगे। बट देन आफ्टर मे बी 6 months 3 months यू आर डेटिंग दैम एंड नो बट एवरीबडी इज़ लाइक व्हाट, यू आर डेटिंग दैम, हमें तो कभी लगा ही नहीं था। आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। फिर उसके बाद यू स्टार्टेड बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद दैम, आप तो आपकी एनर्जी एकदम अलग हो जाएगी और उनकी भी। तो यू विल कीप चेंजिंग। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप। आप दोनों इससे अपनी पावर को पहचान पाएंगे। दोनों आप लोग लीडरशिप और शाइन करेंगे इस रिलेशनशिप में। आई ऑल्सो फील के द आई थिंक लस्ट बहुत है इस कनेक्शन में। आई डू फील हमारे व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लस्ट करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट फ्रेंड्स, हर बार सामने वाला लस्ट नहीं करता, आप भी कर सकते हैं। इस बार मुझे लग रहा है आप कर रहे हैं। So yes, I do feel you are like lusting on this person. You are like super addictive on this person's, their physical beauty, their looks, their charms, and this coolness. You know, अगर ये लड़के हैं और आप लड़की हैं तो जिस ठंडे मिजाज से बैठते हैं ना, मतलब इनको कोई चिल्ड है ये। You know, it's like कैसे समझाऊँ मैं कि आप गरम चाय हैं और ये ठंडी वाली कोक है, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो इट्स एक्साइटिंग, यू आर हॉट एंड यू नो दे आर कोल्ड, फ्रीजिंग, नॉट इन लाइक इमोशनली, बट वो एक चिल्ड है। उनको कोई, वो आपको देखते हैं ऐसे एंड दे गेट इवन मोर लाइक, they just don't show anything, and you know they look at this, they're like, yeah. You will lust after this person, and sometimes you may wonder, is it lust or is it love? एंड कई बार मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कनेक्शन काफ़ी लकी है। आप लोग काफ़ी ट्रैवल करेंगे, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे के साथ। रेस्टोरेंट्स हैं, एडवेंचर्स हैं, काफ़ी चीज़ें प्लान करेंगे। आई ऑल्सो फील आपके हॉराइजन्स, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मूव आउट करें या आप लोग काफ़ी ट्रैवल करें। दिस इज़ अ एक्सपेंसिव रिलेशनशिप। आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका जो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। बट जो नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो दिस माइट नॉट बी अ वेरी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ़ यू, यू नो, कि आप लोग बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू इट मे बी अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, सो इट माइट नॉट बी समथिंग विच इज़ ट्रेडिशनल। तो आपकी फैमिली, इट माइट बी लाइक, ओह व्हाट इज़ दिस, यू नो, दे माइट नॉट अप्रूव ऑफ इट। लेकिन आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, because you are head over heels, you are over this person, friends, you are completely into them.
और वो you look at yourself, आप उन्हें ऐसे देख रहे हैं, you know, I want this person, I'm gonna eat this person, and they are like, okay, I like what you are thinking. And it's very exciting. I also feel, friends, ke, even if you are in a normal relationship like male female relationships, and even then there is a chance that your family might not approve, or it might not, like आप लोगों की age में बहुत फ़र्क है, या आप लोगों के cultures, like they are an artist or they are you know, को म्यूजिशियन है, वो रॉक स्टार हैं और आप नहीं हैं, या आप हैं वो नहीं है, सो देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. सो पीपल माइट talk about this relationship like, hey, it's not traditional, they will talk about it, but you will not care, you will not at all care, because you are, this is something else. दिस रिलेशनशिप ये लोगों की समझ के बाहर होगी, फ्रेंड्स. और मुझे लग रहा है कई बार, दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि कई बार जो है आपके जो पर्सन है उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं, दे हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और फ्यू क्लोज पीपल जिनसे वो बात करेंगे. यू माइट नॉट लाइक इट. You will be like, you, because you are very possessive, you are like absolutely head over heels in love with this person, and also you are very dominating. Hamare viewers, I don't know why you are not dominating, it's just that they are so chilled, they don't take any, you know, they get affected by nothing, and you, it affects you, like ये affect क्यों नहीं हो रहे, ये किसी से मिलने जा रहे हैं, मैं इनको बोल रही हूँ कुछ और ये affect क्यों नहीं हो रहे हैं. They are chilled, man, they are chilled. It's an exciting dynamics. I really am enjoying it here. आई ऑल्सो फील, फ्रेंड्स, के कई बार आपको मन करेगा कि आप इनसे दूर भाग जाएं. यू विल बी वेरी डिफेंसिव, या वो ऐसे करेंगे, यू नो, कि लेट्स एंड इट, लेट्स एंड इट. लेकिन आप कर नहीं पाएंगे कभी भी. यू विल कंटिन्यूसली बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट देम, यू विल कीप थिंकिंग अबाउट देम, दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू, इवन दो आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं. बट क्या है कि आप लोग एंडिंग्स इसलिए करेंगे बिकॉज द मेकअप इज़ इवन बेटर. यू गेट माई पॉइंट. आई डू फील, फ्रेंड्स, एक नेगेटिव ये भी हो सकता है कि एट सम पॉइंट्स यू विल फील इट इज़ अ लस्टी रिलेशनशिप, इट इज़ जस्ट अबाउट, you know, who wins the game in the bed. I do feel it's quite lusty. It's lovey, it's lusty. It's lovey-dovey, it's lusty. And you keep shifting the gears in this connection. It's like it's a very interesting relationship, friends. People are going to talk about it. एंड आई डू फील आप लोग इस रिलेशनशिप को काफ़ी ओपन रखेंगे, लाइक पब्लिकली सबको पता होगा. सो पीपल आर गोइंग टू बी लाइक, ऐसा प्यार तो हमने कभी नहीं देखा. इनफैक्ट ऐसा प्यार क्या, लोगों ने प्यार ही नहीं देखा होता है जनरली. सो दे माइट इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक सो यू विल गिव एनी एफ अबाउट इट कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप. लेट अस सी सम एडवाइस. आई कैन गो ऑन फॉर एवर बिकॉज दिस इज अ स्टीमी कनेक्शन. लेट्स टेक सम एडवाइस. ऑल्दो यहाँ एडवाइस का कार्ड है, पर लाइफ शफल भी कर लेते हैं एक बार. एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर दिस कनेक्शन, प्योरिफिकेशन. जी हाँ, आपको जो है ना अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करना पड़ेगा, फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर लस्टिंग आफ्टर दिस पर्सन. उनकी आर्ट पे, उनकी क्राफ्ट पे कई बार आपको जेलेसी भी होगी बिकॉज दे आर पॉपुलर, और दे लाइक, दे हैव गुड फ्रेंड्स, यू नो, सम पीपल दे लाइक टू टॉक विद. You might feel a little jealous. Action. Yes, I do feel आपको, you know, आप ध्यान ही नहीं देंगे इनकी तरफ, तो you will have to take action. Gateway, I do feel this person is coming very quickly into your life. This is a very high vibrational relationship because the dynamics जो अभी हमने देखी यहाँ पे कि सब लोग बातें कर रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और एक अलग लेवल पे प्यार चल रहा है. So this is a very high vibrational relationship. This person could be your twin flame or someone which is your soul family. This gateway is opening for you. आप अपनी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, प्लीज़ प्योरीफाई योर सेल्फ एंड पास्ट नेगेटिविटी वगैरह से टेक एक्शन बिकॉज दिस पर्सन और दिस लव इज़ वेरी नियर यू. विजडम, बी वाइज, बी मैच्योर. हो सकता है आपके आसपास हो, आप इग्नोर कर रहे हो, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. लेट्स सी. क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि जब तक आपने इन्हें देखा नहीं होगा ना, तब तक तो आपने इन्हें देखा नहीं होगा, और जब उसके बाद आप इन्हें देख लेंगे और जान लेंगे और पहचान लेंगे कि ओह, दिस इज़ माई सोलमेट. एंड व्हेन दैट हैपन्स, व्हेन योर आईज मीट एंड क्लिक, उसके बाद आप इनको छोड़ नहीं पाएंगे.
इट विल बी लाइक किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखने के बाद, यू नो, इट इज़ लाइक दैट. There's a song, I keep getting that song. There's a song. Wait a minute. Mm, there's a song. Which song was it? Okay, I forgot the song. That song, you know, फूल भी देखे, रंग भी देखे, सब कुछ देखा, कोई नहीं मिला तेरे जैसा, you know. किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर, यू नो. सो इट इज़ लाइक यू हैव सीन एवरीथिंग बट देम, एंड बट व्हेन यू सी देम नथिंग गिव्स यू satisfaction except this person. Oh my god, this is, we can go on in this reading. I can read like 10-20 days in with this reading, and you'll find every day something new in it. You are good enough. Full moon in Virgo. You deserve this relationship, friends. You deserve this amazing love that is coming your way. You deserve this ultimate, you know, love story that's yours. You deserve it. Say yes. Say yes. Gateways are opening for you. Let's take your love advice. Playfulness to recapture romance. Allow your inner youthful spirit of joy to shine. So yeah, friends, take life so light. Take life lightly. Don't get so fixated that you can't even, you know, लाइफ को थोड़ा आराम से लें, प्लेफुल रहें, क्योंकि ओपिनियटेड ना रहेंगे तो मिस कर देंगे आप इन्हें. लेट्स टेक सम लव मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन. फिर हम देखेंगे आपके इनिशियल्स और चार्म्स. टाइम अपार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी. सो या देयर विल बी टाइम्स जब आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, और वो चीज़ आपकी लाइफ को और ज़्यादा आप दोनों को पास लेके आएंगे. आप जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे ये रिश्ता उतना गहराएगा. सो इट इज़ लाइक यू ब्रेक अप टू मेक अप. यू नो, माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू. ओ माई गॉड. आई स्टिल स्टॉक योर सोशल मीडिया. आई डू फील आप सोशल मीडिया से मिलेंगे और स्टॉक, आई थिंक ये अभी भी स्टॉक कर ही रहे हैं आपको, बिकॉज यू आर लाइक, you don't see them. I don't know what's wrong with you. You're seeing them. आप देख ही नहीं रहे, आप इग्नोर करके, आप इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं. आपको वो क्लिक ही नहीं हुआ है. ये जो गेटवे है, ये शायद 11-11 जो अभी हुआ है, यहाँ से आपकी एनर्जीज शिफ्ट होंगी, तो यहाँ से आप लोग मिल पाएंगे. बिकॉज अभी भी अगर वो आपकी लाइफ में, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. यू आर जस्ट इग्नोरिंग देम बिकॉज यू डोंट नो देम. आपको अभी तक वो लाइट बल्ब क्लिक नहीं हुआ है. द टाइम इज़ नाउ. आई थिंक द गेटवे इज़ ओपन हो गया है, फ्रेंड्स. दैट्स वाई आई एम गाइडेड टू डू इतनी लंबी रीडिंग. वाई वुड आई डू इट? इतना लंबा रीडिंग कितना हो गया है बताना मुझे टाइम, आप लोग. फैमिली एंड कार्मिक टाइज. आई डू फील, फ्रेंड्स, आपको जेलसी होगी, स्पेशली इनके ब्रदर सिस्टर्स या बेस्ट फ्रेंड्स से, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू देम, और ये उनको भी काफ़ी अपने साथ रखेंगे. सॉरी फ्रेंड्स, एंड आई डोंट थिंक सो यू गोना लाइक इट, because you don't want to share them. Can you trust me again? I do feel, friends, आपको trust issues रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि lust बहुत है, physical attraction बहुत है. Universe is aligning our union. Look at that. I told you, friends, आप लोग destined हैं, और अभी destined हैं मिलने के लिए, एक दूसरे की लाइफ में आने के लिए. So अगर अभी भी थे पहले भी, तो you were not noticing them, और आप लोग मिल नहीं पा रहे थे. चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं. काफ़ी अच्छे. क्यू है, वाई है, बी है, सी है, आर है, देर इज़ एन एन ऑल्सो, देर इज़ आर ऑल्सो, एंड बर्न की एनर्जी है, जी भी है. बर्न लग रहा है. आई थिंक, आई डू फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार में बर्न हैं, धोखे खाए हैं. आई डू फील आपके पर्सन ने भी खाए हैं. सो बर्न की एनर्जी है. या यू आर, जब आप इनसे मिलेंगे, यू विल फील दैट हीट, यू नो, बर्निंग सेंसेशंस होंगे आपको, चीक्स रेड होना, ब्लशिंग होना, यू नो, यू विल फील हॉट फ्लैश, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगा इनके, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से क्लिक करेंगे. मुझे ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कंफर्म करके. प्लीज़ सेव दिस रीडिंग, कंफर्म इट लेटर ऑन. मुझे तो लग रहा है जल्दी आप लोग करने वाले हैं, कंफर्म कर ही चुके होंगे अभी कमेंट्स में भी.
कॉय, या दिस पर्सन इज कॉय, यू नो। कॉय का मतलब होता है कि समवन जो कि बहुत स्लाय या स्वीट, स्वीट है, शाय हैं, लेकिन स्नीकी भी हैं एट द सेम टाइम, जिन्हें समझ नहीं पाएंगे। कॉय को हिंदी में कैसे समझाऊँ मैं, कि जो मिस्टीरियसली हंसते हैं, आपको लग रहा है हंस रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा क्यों हंस रहे हैं, यू नो। कॉय, आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉय। और क्या बन रहा है यहाँ पे, ओए बन रहा है। रियो से हो सकते हैं ये, यू नो, रियो डी जनेरियो। मुझे और भी लग रहा है, डी भी है यहाँ पे, सॉरी द सम अल्फ़ाबेट्स ड्रॉप्ड आउट, ए भी है यहाँ पे। आई डू फील फ्रेंड्स कि ये किसी और सिटी से हो सकते हैं, यूके है, यूएन है, यूएसए है, वहाँ से भी हो सकते हैं ये। बर्न, बर्न करके भी कोई जगह है, आई थिंक देयर इज़ बर्न, ब्रून या कुछ करके भी जगह है। आई थिंक देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ब्रून, ब्रून सिटी। Let me know. I can't make any other word from it. कॉरी बन रहा है, मे बी कॉरी उनका नेम है, कॉरी है, बॉनी है, बॉनी भी बनेगा अगर आप देखें तो, बॉनी बेबी, यू नो, बॉनी इज हियर, एंड कॉरी, गौरी भी बन रहा है। So the alphabets initials are D A B O N Y C O R I G R U R Q E। सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी रीडिंग हुई। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को, मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स। यस, अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगे फ्रेंड्स तो यू कैन विन अ फ्री रीडिंग एट द एंड ऑफ दिस मंथ। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। आप अपनी खुद की करा सकते हैं फ्रेंड्स ऐसी पर्सनल रीडिंग। आपके कोई पार्टनर मन में हो या कोई नहीं भी हैं तो फ्यूचर पार्टनर के लिए करा सकते हैं सिमिलर रीडिंग। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी लंबी रीडिंग। कभी कभी मन करता है, और गेटवे खुला था 11/11 का, तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अभी के लिए मिस्टेक सी सिंह, बाय।